क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एक नया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि सेक्शन डी स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले हम लोगों ने सेक्शन सी तक पहले सेट का, दूसरे सेट का और ये अब तीसरा सेट आ गया। पहला दूसरा पूरा कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं तीसरे सेट पे और तीसरे सेट के भी हम लोग सेक्शन डी पर आ गए। 5 नंबर का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको आता है वीडियो पॉज करें, कॉपी खोलें, पेन निकालें और फटाफट कर डालें। यदि आपको नहीं आता है वीडियो प्ले करें, और प्ले तो है ही खैर, और जो है कॉपी एक साइड रखें, पेन भी एक साइड रखें, पूरी तल्लीनता के साथ इसको देखें। हो सकता है, और देखने से पहले आप जरूर करें, क्योंकि हो सकता है जिस तरह आप करें वो आसान हो, जिस तरह हम करें या तो वो आसान हो। वो तय आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद करेंगे। हो सकता है आपको पढ़ना ही ना है, हो सकता है आप इससे इनपुट ही ना निकाल पाए। ऐसा होता ही है। अगर नहीं होता है तो मतलब या तो आप बहुत मैथ्स में अच्छे हैं या तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, कह रहा है इन अ फ्लाइट ऑफ उड़ने का कुछ हो रहा है। अच्छा, 2800 किलोमीटर की फ्लाइट है, मतलब ऊंचाई पर उड़ रहा होगा। एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन, स्लो हो गया इतनी ऊंचाई पर। ठीक है ना, ये अब हाइट नहीं है, फ्लाइट है। होना हाइट ही चाहिए एक तरीके से। ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से, इट्स एवरेज स्पीड, जो उसकी एवरेज स्पीड है, इज रिड्यूस्ड, कम हो गई है, बाई 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, क्या हो गई है? कम हो गई 100 किलोमीटर पर आवर। एंड बाई डूइंग सो, और ऐसे ही इसी तरीके से, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज्ड। अब तुम खुद बताओ, जब स्पीड स्लो हो जाएगी तो टाइम तो बढ़ ही जाएगा ना भाई। पहले बहुत तेजी से चल दिए, जल्दी पहुंच गए, और स्लो चलोगे तो टाइम भी तो लगेगा। तो उसी की वजह से टाइम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, बाई बढ़ गया, कितना? 30 मिनट बढ़ गया। तो फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन, यानी टाइम मांग रहा है वो, समझ रहे हो? टाइम मांग रहा है। अब सुनो, इसको करने से पहले 2-3 बातें, हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो। 2-3 बातों में ये कि होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इंग्लिश में आता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। अच्छा ना, फिजिक्स भी पढ़ी होगी आपने, पढ़ते ही हैं 10th में खैर। तो उसका ना न्यूमेरिकल पहले याद तो अब फिजिक्स में आते नहीं, 1-2 आते हैं ज़्यादा, वो लाइट वाले में, वो और कुछ आता नहीं है खास। लेकिन हर जो पहले आते थे तो फॉर्मूला का मतलब होता है, जैसे ये लिखा है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम इसी फॉर्मूले से जो है हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं स्पीड की। क्या होती है देखो, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस की क्या होती है? किलोमीटर, टाइम की आर, तो किलोमीटर पर आर। किलोमीटर पर आर, या हमने कहा डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नहीं मेजर कर रहे हैं, नहीं नाप रहे हैं, मीटर में नापेंगे, तो ये मीटर, तो ये सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसकी? स्पीड की, समझ रहे हो? तो ये तो एडिशनल बातें हो गई। अब हम जो बताने जा रहे हैं वो सुनो। स्पीड डिपेंड कर रही है, या हम ये कहें स्पीड पर ये लोग डिपेंड कर रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम। कैसे देखना, अगर आप स्पीड को बढ़ा दें तो क्योंकि ये ठीक इसके सामने है, बिल्कुल जो है प्रोपोर्शनल में है, ऊपर है, तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, अगर स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये ऊपर हैं दोनों। ठीक, लेकिन ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। ये अनुक्रमानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपने स्पीड को बढ़ाया तो टाइम कम हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस से भी बता सकते हो। ये फॉर्मूला क्या बताएगा कि मान लो किसी नॉर्मल स्पीड से चल रहे थे, किसी टाइम पे पहुंचे, लेकिन अब आप नॉर्मल स्पीड से ज्यादा तेज चल रहे हैं, तो आप जल्दी पहुंचेंगे, मतलब कम टाइम लगेगा कि ज्यादा? कम टाइम लगेगा। तो अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम, स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा। ठीक है ना, 2 बातें।
अच्छा, इसके बाद यही थी मेन एक तरीके से बातें, और तो कुछ खास है नहीं। अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं इसी का, इसको जरूर ध्यान में रखना कि क्या करने पर क्या होता है। अगर टाइम कम है तो स्पीड बढ़ी हुई होगी पक्का। तो अब हमने जो देखी चीजें, डिस्टेंस देख ली, यानी ये डिस्टेंस है, हमको इतनी दूरी पे जाना है ना। और जो है एरोप्लेन जो है वो स्लो हो गया है, खराब मौसम की वजह से उसकी स्पीड कम हो गई। यानी हमें शुरू में कुछ नहीं पता कि उसकी स्पीड कितनी है, उसको टाइम कितना लग रहा है। तो मान लो उसकी स्पीड है s, उसकी स्पीड क्या है s, उसको लगने वाला टाइम क्या है t। उसकी एरोप्लेन की स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड s, जो कि इसने देखो पूछी तो खैर नहीं है, टाइम जरूर पूछा है, यानी हमको t निकालना है, ठीक है। लेकिन अगर इसी में कह देता कि नॉर्मल उसकी स्पीड बताओ तो वो भी हम निकाल सकते थे। हमें नॉर्मल स्पीड s है, टाइम t है, ठीक। और तो कुछ डिस्टेंस कवर करता होगा, कितनी, इतनी 2800। भाई जब नॉर्मल स्पीड से जाता होगा, सब जो t समय लगता था उसी समय पहुंच जाता होगा, 2800 किलोमीटर कवर कर लेता होगा डिस्टेंस। ये किलोमीटर में है। लेकिन हुआ क्या है, 100 किलोमीटर उसकी स्पीड कम हो गई। यानी पहले s स्पीड थी, आज की डेट में खराब मौसम की वजह से उसकी स्पीड कितनी हो गई है, s माइनस 100। ऐसे तो लिखेंगे। जब स्पीड कम हो गई तो टाइम बढ़ गया, बढ़ना भी चाहिए, 30 मिनट बढ़ गया, t प्लस 30। अब एक समस्या है, क्या, यहां किलोमीटर पर आर है, ये आर में लिखा है घंटे, तो इसको भी घंटे बोलो। 30 मिनट को आधा घंटा बोलोगे तो हम 30 मिनट की जगह आधा घंटा कैसे लिखते हैं, आधा का मतलब क्या 1/2, आधा का मतलब क्या 1/2, और नहीं आधे का मतलब पता है तो 30 मिनट तो पता है। मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से क्या करोगे भाग, 0 से 0 कटेगा, 3 से ये कटेगा, तो 1/2 ही तो आ गया, वही लिखा है। बोलो अब फिर से समझो, जब स्पीड s थी, टाइम t था और डिस्टेंस 2800 थी। अब स्पीड s माइनस 100 है, टाइम t प्लस 1/2 है, ये अभी भी 2800 ही है। बोलो यही तो है। अब सुनो, हमने अभी क्या फॉर्मूला लगाया, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो लगाया। हम अगर ये देखें, या हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हम यहां से ये लिख सकते हैं टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या हम यहां से ये लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये तीनों बातें तो सही हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चाहे इससे लगाएं हमारा आंसर तब भी आएगा, हम इससे लगाएं हमारा आंसर तब भी आएगा, हम इससे लगाएं हमारा आंसर तब भी आएगा। पर हम लगाएं कौन सा फिर, तो देखिए हम लगाने जा रहे हैं टाइम का। टाइम इक्वल, पहले वाले केस में लगा रहे हैं, टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या यही नहीं होगा। दूसरे केस में टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये दूसरा केस है। पहले केस में टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूसरे केस में टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये दो बातें हमने फॉर्मूले से लिख दी। हमें टी की वैल्यू पता है, इसकी जगह पुट कर दो, तो इसको ही हम यहां लेकर के आए। टी की जगह हमने लिखना है 2800 अपॉन एस प्लस 1/2 इक्वल 2800 अपॉन एस माइनस 100। बोलो, ये भी एस के फैमिली का लग रहा है, ये भी एस की फैमिली का लग रहा है, तो इसको उधर ही भेज देते हैं। तो ये हो गया 2800 अपॉन एस माइनस 100 माइनस 2800 अपॉन एस, यहां 1/2। दोनों में क्या ले लें, 2800 ऊपर से कॉमन, तो क्या बचेगा 1/s माइनस 100, यहां क्या बचेगा 1/s। अगर कभी आपको लगे कि हमने गलत कॉमन ले लिया है तो अंदर मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। 2800 का 1 से होगा तो 2800 अपॉन s माइनस a आ जाएगा, 2800 का यहां होगा तो 2800 अपॉन s आ जाएगा, ठीक है।
आप क्या करोगे, इसको लिखा 2800, इन दोनों में लिया एलसीएम। जब हमको एलसीएम लेना ना आए तो कुछ मत करो, वो उन्हीं दोनों डिनोमिनेटर को चुपचाप लिख दो। ये थोड़ा बड़ा है इस वजह से इसको ब्रैकेट में लिखो, और ये अकेला है इसको नॉर्मल लिखो। s माइनस 100 से s माइनस 100 खत्म, बचा s का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से होगा तो आएगा s माइनस s से खत्म हो गया ये ला s, बचा s माइनस 100, s माइनस 100 का ऊपर वाले में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो s माइनस 100 ही आएगा। और जो एक चीज है भूलने की वो है ये ब्रैकेट, ये कतई ना भूलें, ठीक। यहां 1/2 चल ही रहा है, इक्वल 2800, ऊपर देखना क्या बचा, s ब्रैकेट ये अलग खोलने जा रहे हैं, माइनस s प्लस 100, प्लस क्यों हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन s माइनस 100 और बाहर s, ये आया। अब हम क्या करते हैं, ये जो अपॉन में है इस पूरे को इधर ऊपर 1 के पास भेज देते हैं, ठीक है ना। तो देखो 1 मल्टीप्लाई s माइनस 100 और s, और अपॉन में जो ये 2 था इसको 2800 के पास भेज दिया, इस 2 को 2800 के पास भेज दोगे तो आएगा 5600, और मल्टीप्लाई s से ये s कट गया तो 100 का और मल्टीप्लाई, यही तो आएगा। अब s का कराया अंदर मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई कराने में कोई फर्क नहीं पड़ता, s का कराओगे तो आएगा s स्क्वायर माइनस 100x, इनका मल्टीप्लाई कराओगे और फिर इधर भेजोगे तो पता क्या आएगा, 5 6 1 2 3 4 0 इक्वल 0। अब इसको हमें करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब ये कैसे होगा, काफी टफ काम आ गया है। 5, अब देखो इसको उस तरह पूरा फैक्टर ना करो, ऐसे लिख लो 56 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 10, यही तो लिखोगे। इस 56 को तोड़ोगे तो क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई 7। अब देखो हमें लाना है माइनस करके 100, तो देखना ग्रुप बना रहे हैं, ये वाले 10 तो बाकी हैं, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 10, तो ग्रुप बन रहा है। देखना इन 3 को एक साथ रख लो और इनको 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 एक साथ रख लो, 8 10 10 यानी 100 हो गए, 800 हो गए, और 7 10 10 यानी ये हो गए 700। तो 800 में से 700 गए तो क्या बचा, 100 बचा। माइनस लगाया, जगह छोड़ के माइनस लगाया, यहां पर ये 5 6 4 बार 0 इक्वल 0, और यहां क्या लिखोगे 800 s माइनस 700 s, s स्क्वायर माइनस 800s प्लस 700s माइनस 5 6 और 4 बार 0, यही तो आएगा। अब क्या करना है, इन दोनों में s कॉमन, तो यहां क्या बचा s माइनस 800 प्लस जगह छोड़ दो s माइनस 800 यहां भी लिख दो, इक्वल में 0 लिख दो। अब यहां 700s था, यहां s बचा, पक्का 700 कॉमन लिया होगा। अब दोनों में s माइनस 800 कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, यहां का s प्लस 700 इक्वल 0। एक बार ये अपॉन में 0 में चला जाएगा तो ये इक्वल 0 आएगा, एक बार ये अपॉन में 0 चला जाएगा तो ये इक्वल 0 आएगा। यानी एक बार आ जाएगा s माइनस 800 इक्वल 0, तो s इक्वल 800, और एक बार आएगा s प्लस 700 इक्वल 0, तो s इक्वल माइनस का 700। अब बताओ कि ये 800 वाला सही है या माइनस 700 वाला, स्पीड को माइनस में नहीं लेते, तो हमारा आंसर क्या आया। और आंसर कहां आया, अभी हमारा तो ये s आया और हमें s चाहिए नहीं था। अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, हमको तो चाहिए था t, तो t निकालने की क्या करें, s को हम पहले इक्वेशन में रख देते हैं, तो t इक्वल क्या हो जाएगा 2800 अपॉन 800, 2 0 कट गए तो क्या आएगा, 4 से कट जाएंगे, 7/2 घंटे। अगर वैसे निकालना चाहते हो 7/2 यानी 3.5 घंटे, है ना, 7/2 यानी 7 का आधा, 3.5 घंटे। तो ये हो गया कंप्लीट आंसर, ठीक है ना।